एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय साधु बाबा आए थे। उनका चेहरा हमेशा एक गहरे कपड़े से ढका रहता था और उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी रहस्यात्मकता थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। गांव के लोग कहते थे कि वह साधु बाबा कई सालों से जंगल में तपस्या कर रहे थे और उनकी शक्तियां अद्वितीय थीं। लेकिन गांव वाले उनसे मिलने से डरते थे क्योंकि उनके बारे में बहुत सी अजीब बातें फैली हुई थीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी तपस्या से असंख्य भूत प्रेतों को काबू में कर रखा था और कुछ कहते थे कि उनका रहन सहन जंगल की तरह था, बिल्कुल अजनबी और भूतिया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। हर साल इस मेले का आयोजन गांव के लोग बड़े धूमधाम से करते थे, लेकिन इस बार गांव वालों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि साधु बाबा को भी आमंत्रित किया जाए ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। गांव के कुछ लोग जंगल की ओर गए और बाबा से मिलने का निश्चय किया। साधु बाबा ने उन्हें जंगल में मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में रात बितानी होगी। गांव वालों ने डरते डरते इस शर्त को स्वीकार किया। वह नहीं जानते थे कि साधु बाबा का आमंत्रण एक गहरी साजिश छिपाए हुए था। जब गांव वाले जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जंगल किसी सामान्य जंगल से बहुत अलग था। यहाँ का वातावरण घना और अंधेरा था, जैसे यह जंगल कभी भी दिन का सामना नहीं करता। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, ठंडी हवाएं बहने लगीं और पेड़ों के बीच से खौफनाक आवाजें आने लगीं। जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ा, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव वालों ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ जलती हुई आंखें चमक रही थीं, लेकिन जब वे पास गए तो वह आंखें गायब हो गईं। फिर कहीं से एक खौफनाक हंसी की आवाज आई जो सीधे उनके दिलों में भय भर देती थी। गांव वाले एक दूसरे के पास आने लगे और सबकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। तभी अचानक एक व्यक्ति चिल्लाया, कुछ देखो, वह क्या है? सबने उसकी ओर देखा और देखा कि एक आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी, उसकी आवाजों के साथ। आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि साधु बाबा थे। उनका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी चुप्पी थी जैसे वह कुछ जानते हों जो किसी को नहीं पता। साधु बाबा ने कहा, तुम सबने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरी तपस्या को तुच्छ समझा। अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। साधु बाबा ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुंह से शब्द निकाले, जो भी मेरे मार्ग को न समझेगा वह मेरी दुनिया में खो जाएगा। यह कहकर साधु बाबा गायब हो गए। और फिर क्या हुआ, वह जो जंगल में रुके थे एक एक करके गायब होने लगे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वे भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह आई, एक भी आदमी जंगल से बाहर नहीं आया। गांव वाले डर से कांप रहे थे। एक युवक जो किसी कारणवश बच गया था, उसने गांव वालों को बताया कि साधु बाबा ने उन पर एक शाप दिया था। वह युवक कहता था कि जो भी साधु बाबा के जंगल में बिना उनकी अनुमति के आएगा वह उसकी दुनिया से खो जाएगा। कुछ समय बाद एक और आदमी जो जंगल में खो गया था वापस आया। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। वह न तो बोल सकता था, न ही किसी से कुछ कह सकता था। उसकी आंखों में बस एक भय था और वह हमेशा कुछ खोने की दहशत में रहता था। जब कुछ गांव वाले उसे इलाज के लिए ले गए तो उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा, जंगल में जो कुछ भी है वह तुमसे कभी ना होगा। वह जो भी खो चुका है वह अब कभी वापस नहीं आ सकता। गांव वाले अब समझ गए थे कि साधु बाबा का शाप किसी तरह का मजाक नहीं था। उनका शाप सच था और वे अब भी जंगल में अपने भक्तों का इंतजार कर रहे थे। समय के साथ गांव के लोग डर के मारे साधु बाबा के बारे में चुप रहने लगे। जो भी उस जंगल के पास जाता उसे चेतावनी दी जाती कि वहां जाने से पहले 2 बार सोचे। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि साधु बाबा अब भी जंगल में हैं और उनका शाप अभी भी जिंदा है।